डियर एग्जामिनर, अपने अपने वीडियो कैमरास ऑन करें. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. वेलकम सर. अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है. मैं बस थोड़ा सा वेट करूं ताकि स्टूडेंट्स सारे आ जाएं. तो जी बस नेक्स्ट ठीक है, जस्ट चेक करना था. बस 3 मिनट्स में हम स्टार्ट करते हैं. Okay, sir. Okay. No problem. है तो आपने उसको रिड्यूस करना है, कंप्रेस करना है. देन यू विल बी एबल टू अपलोड. सेकंड थिंग, पेपर का पैटर्न कैसा होगा. पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा. इसमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे. कोई से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस. 3 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा और उसके बाद 15 मिनट्स होंगे जिसमें आप पेपर को स्कैन करके पीडीएफ बनाएंगे और एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करेंगे. यासिर साहब ने जो फाइल साइज रखी है वो 10 MB कर दिया है कि आपने जो फाइल स्कैन करनी है और पीडीएफ बनानी है वो मैक्सिमम 10 MB तक होगी, उससे ज़्यादा नहीं. इन केस अगर आपने 10 MB से ज़्यादा फाइल का साइज बना लिया है तो आपने उसको रिड्यूस करना है, कंप्रेस करना है. देन यू विल बी एबल टू अपलोड. और नेक्स्ट जो थिंग है, डू एंड डोंट्स. पेपर में आपके डू एंड डोंट्स में ये होगा कि सबसे पहले आपके सिटिंग पोस्चर क्या है, वो कैसा होना चाहिए. आपने कैमरा से दूर बैठना है और फुल स्केप आपको शो करना है कि आप लिखते हुए नजर आए. मेरे ख्याल में जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, ये तरीका होगा कि मैं आपको फुल स्केप देख सकूं और आपका जो सराउंडिंग है वो क्लियर होना चाहिए. ड्यूरिंग एग्जाम फोन कॉल्स नहीं सुन पाएंगे और बिना परमिशन के आप ऑफ कैमरा नहीं हो सकेंगे. अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा ऑफ कैमरा रहेंगे तो फिर आपका जो सेशन है वो यूएमसी में चला जाएगा और हम आपका जो पेपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम आपको सेशन से, मीटिंग से आउट कर देंगे. तो ये आपने ध्यान रखना है ड्यूरिंग एग्जाम. आपने एक तो फुल स्केप
बॉडी आपकी नज़र आनी चाहिए हमारे सामने, यानी हम आपको लिखते हुए देख सकें। ये ना हो कि आपने बिल्कुल कैमरा नज़दीक किया हुआ हो और हमें मालूम ना हो कि आप बैक साइड पे क्या कर रहे हैं। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आप कैमरे से दूर बैठेंगे। लिंक आपको हर पेपर लाइव एग्जाम से तकरीबन 15 मिनट्स पहले आ जाएगा, ताकि अपनी आप सिटिंग पोजीशन आप ठीक कर लें। उसके बाद आपने पेपर स्टार्ट करना है। पेपर जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, वो 6 PM है, यानी आप 6 बजे पाकिस्तानी टाइम पे पेपर को एक्सेस कर पाएंगे। और आप कोशिश करें कि अपने जो गैजेट्स हैं उनके चार्जिंग डिवाइसेस जो भी हैं, चार्जर हैं, वो अपने पास रखें, ताकि बवक्त ज़रूरत आप उसको चार्ज कर सकें और आप पावर आपका आउट ना हो। नेक्स्ट थिंग ये है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपने कोई और फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करनी है। अगर कोई अर्जेंट कॉल आई है तो पहले हमसे आप परमिशन लेंगे, उसके बाद अगर हम आपको अलाउ करते हैं तो फिर आपने वो फ़ोन कॉल अटेंड करनी है। और बिना किसी ज़रूरत के आप ऑफ कैमरा नहीं होंगे। अगर आप ऑफ कैमरा जा रहे हैं तो हमें बताएंगे आप ऑफ कैमरा क्यों जा रहे हैं, तो ये आपने इंश्योर करना है। सेकंड थिंग ये है कि आप चेक कर लें अपने कैमरा को, देख लें कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा हो, और अगर आपने एक और डिवाइस बैकअप पे रखनी है तो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि स्कैनिंग कैसे होगी। स्कैनिंग के लिए यासर साहब ने आपको 2-3 ऐप्स बताए हैं, एप्लीकेशंस बताई हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप उससे स्कैन करेंगे। जब तक आप स्कैन नहीं करते हैं और अपलोड नहीं करते हैं तब तक आप इन कैमरा ही रहेंगे। अपलोड करने के बाद आप जब हम आपको कंफर्म करेंगे तो फिर आप सेशन छोड़ सकते हैं, उससे पहले नहीं। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि उनके एडमिट कार्ड हैं, उनमें डाटा का कोई इशू है। ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिट कार्ड में कोई इशू है, वो कंडक्ट सेक्शन में नसीम साहब से रब्ता करेंगे। नसीम साहब का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑलरेडी दे दिया है ग्रुप में, और जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं उनको लिंक भेज रहा हूँ, वो ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनका ईमेल अकाउंट का कोई इशू है, अगर उनका ईमेल अकाउंट इनवैलिड आ रहा है, उनको कोई हमारी मेल्स नहीं रिसीव हो रही हैं, तो वो ICNE को और मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे बताएंगे कि वो ये ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, और जो उनका पहले जो उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया था वो वैलिड नहीं है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नो, वन बाय वन आप ओपन हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कशिफ बात कर रहा हूँ परिंदे सर, और ये सर रिपेयर की जो रोल नंबर स्लिप है अभी तक मुझे नहीं मिली। आपके जो केस है वो टेकअप कर लिया गया है ICNE की जानिब से। नसीम साहब को के पास एक केस है। होपफुली आपके जो लाइव एग्जाम से पहले आपकी अपडेट हो जाएगी रोल नंबर स्लिप। सर थैंक यू। जी समीउल्लाह, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? टाइम खत्म हो जाएगा तो वो जब स्कैनिंग करनी है वो टाइम पे आउट ऑफ कैमरा तो होना पड़ेगा, उसके लिए कोई इश्यू तो नहीं होगा? उसके लिए बेहतर है कि आप एक डेडिकेटेड डिवाइस अपने पास रखें या एंड्रॉइड फ़ोन रखें, जिसके जरिए से आप स्कैनिंग करें। सर मैंने वो स्कैन मशीन से करना है और उसे PDF बना के तो अपलोड करना है, उनके डिवाइस से नहीं करना। तो जो मशीन है आपकी, तो आप उस मशीन पे स्कैनिंग के दौरान कैमरा ऑन रखें, कोई इशू नहीं है। अगर मशीन अवेलेबल ना हो रूम में तो साथ ले जाएं। आपके पास क्या यूज़ कर रहे होंगे? एंड्रॉइड फ़ोन पर आप चले जाएं, MS Team फ़ोन पे आप डाउनलोड कर लें एंड्रॉइड फ़ोन, आप वहाँ से लिंक वहाँ पर आप शिफ्ट कर लें। जी नासिर, आप बताएं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आंसर शीट है वो किस तरह से हमने अपने पास रखनी है? वो आया कि कोई रजिस्टर अपने पास रख सकते हैं कॉपी, या उसको आंसर शीट्स की हम एक पेजेस है वो लेके रखें, वो कैसे करना है? जी लूज शीट्स होंगी, प्रेफरेबली A4 साइज की होनी चाहिए हैं,
आप कंप्यूटर पेज की जो है A4 है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने इंश्योर ये करना है कि आप फुल स्केप हमारे सामने हों। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको मैं नजर आ रहा हूँगा लिखे हुए। ठीक है सर। और आपने नेक्स्ट ये करना है कि जो अपनी स्टूडेंट आईडी है वो आपने टॉप पे लिखनी है, फर्स्ट पेज के पेज नंबर लिखना है और आपने साइन करना है हर पेज पे। ठीक है सर। हर सर पेज एडमिट, सॉरी सर एडमिट कार्ड मैंने प्रिंट कर लिया, लेकिन जी, तो फिर क्या इशू है उसमें? इधर क्या करेंगे उसको? बस वैसे ही अपने पास रखना है? एडमिट कार्ड में आपका कुछ डेटा उसमें आ रहा होगा, उसमें स्टूडेंट आईडी होगी जो कि आपने लिखनी है, और आप चेक कर लें कि आपके कोर्सेज सारे मुकम्मल हैं या नहीं। हाँ ठीक है, ठीक यही है, ठीक है, जब रिजल्ट आपका इशू होगा तो यही कोर्सेज वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। ठीक हो गया सर। जी अवैस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास तो ऐसा कोई मतलब प्रॉपर चेयर या कुछ ऐसा नहीं है ना, सिटिंग होने के लिए, बैठने के लिए। तो कोई इशू नहीं है, आप फ्लोर पे बैठ जाएं। ठीक है, लेकिन मोबाइल को ऐसा प्रॉपर रखने के लिए वो भी लाजिम है? ये मोबाइल को आप ऐसी जगह फिक्स करेंगे कि मैक्सिमम आप नजर आए लिखते हुए। ठीक है। कोई इशू नहीं है। आप एट ईज घर में आप होंगे जहाँ जिस मर्जी पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन हमारे सामने आप नजर आने चाहिए। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए। सर बस ये क्वेश्चन था कि अगर सर कॉल कोई बीच में आ जाए तो उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली अगर कोई जूम कॉल होती है तो वो लाइक सेकंड पे चली जाती है, तो मेन कॉल पे आ जाते हैं, तो उसके अंदर हम बताएंगे किस तरह सर? इतना भी टाइम नहीं मिलेगा उसके अंदर, तो यही इशू था सर में। आपने दौरान इम्तिहान कोशिश ये करनी है कि जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो कनेक्टेड ना हो जूम के लिए। आप या तो डेडिकेटेड मोबाइल रखें जिसमें आपने सिर्फ कैमरा ऑन करना है MS टीम का, तो जूम के लिए आप कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे जब तक हम आपको नहीं सर, मैं वैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा था। जूम में तो लाइक एक नॉर्मल, अब यही मोबाइल है मेरे पास और मैं डाटा पे ही यूज करूंगा, तो उसके अंदर से मैं फ्लाइट मोड पे भी नहीं डाल सकता। अगर कोई कॉल आ जाती है मुझे बीच में, तो ठीक है, उस कॉल की वजह से सर पीछे वाली जो अगर कोई टीम मीटिंग हो या कुछ भी हो वो तो बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर मीन्स के 2 मिनट से ज्यादा आप ऑफ कैमरा नहीं रहेंगे। ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो पूछना था कि ये किस पे होगा, जूम पे होगा अभी? जी अजीजुल्लाह, ये जूम पे नहीं होगा, ये होगा MS टीम पे। MS टीम पे आज तो स्टूडेंट ज्यादा ओरिएंटेशन है, GC पे होगा। ओके ओके, वो पहले लास्ट सेमेस्टर तो वो एग्जाम में पे आ हुआ था ना? जी एग्जाम्स पे था, लेकिन इस बार वो एग्जाम्स पे नहीं होगा, आपको MS टीम पे एग्जाम देना होगा। जी ठीक है। तो उसका जो अपलोड है वो सेम प्रोसीजर है ना जैसे पहले हुआ था? प्रोसीजर सारा आपको यासिर साहब ने बता भी दिया है, मैंने शेयर भी किया है ग्रुप में। प्रोसीजर आप दोबारा देख लीजिएगा, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। जी ठीक है सर। तो दूसरा हमारे अभी रोल नंबर स्लिपों का भी मसला चला, क्योंकि एक बुक की मेरा लास्ट टाइम भी पता है टेक्निकल इशू की वजह से अपलोड नहीं हो सका था, तो वो क्लियर है अभी तक। तो वो नसीम साहब से बात हुई थी, नसीम साहब से सॉरी, मैंने बोला था कि आपका जो है वो हो जाएगा, आप तैयारी करो बस पेपर की। इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा कोर्स कोड आ रहा है जो डेट शीट में नहीं है या एडमिट कार्ड में नहीं है, तो वो टेकअप कर लिया गया है नसीम साहब से, तो वो उसमें आप इंडक्शन हो जाएगी उसकी। जी ठीक है, लेकिन अभी तक उन्होंने इन्फॉर्म तो नहीं किया, मैंने बोला कि इन्फॉर्म करेंगे। जी इन्फॉर्म करेंगे आपको। आप नसीम साहब का जो सेल नंबर है उस पर आप कॉल करके उनको रिमाइंड भी करवा सकते हैं और पूछ भी सकते हैं क्या स्टेटस है लेटेस्ट। ठीक है, थैंक यू। हेलो जी जी बोलिए, अपना नाम बताइए। आपने वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो पेपर अपलोड करने का टाइम है वो जब हमारा टाइम 3 आवर का स्टार्ट हो जाएगा उसमें किसी भी टाइम कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया है। हेलो जी आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। हेलो जी आवाज़ आपकी आ रही है, अपना नाम बताएं। हेलो आवाज़ आ जी फातिमा महविश, आपने कुछ पूछना है? सर कुछ नहीं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नाइला बात कर रही हूँ। मैंने आपसे बात पूछनी थी कि मेरी रोल नंबर स्लिप पाकिस्तान का डे शीट शो हो रही है, तो वो मैं अब चाइना से ऑनलाइन पेपर दे रही हूँ, तो वो अपलोड कर दें। जी नाइला, आपका जो केस है नसीम साहब के पास है, डिप्टी कंट्रोलर कंडक्ट के पास। इंशाल्लाह आपका जो ये क्यूरी है रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सर। और हमारे पास है अभी तक जो है LMS का भी जो है वो भी यूजर नेम और पासवर्ड जो यासिर साहब ने सेंड किया था, लेकिन उसमें तो एरर आ रहा था, वो इनवैलिड आ रहा था। लेकिन अभी तक उन्होंने फिर बोला कि आप अजब साहब से बात करें, तो वो फिर जब तक हमारा वो क्लियर होगा उसके बाद ही फिर मिलेगा यूजर नेम पासवर्ड या? जी अजीज़ा, आप इस तरह है कि यासिर हमारे साथ मौजूद हैं इस मीटिंग में जी। क्रेडेंशियल आपको वो इशू कर देंगे नए, क्योंकि ये लाजमी है। LMS अकाउंट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप पेपर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जी यासिर बिल्कुल नोट भी कर रहे होंगे और ये आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे पासवर्ड और यूजर नेम भेजा था, लेकिन ठीक वो है। जो है वो तो इनवैलिड आ रहा है। फिर दोबारा उन्होंने चेंज करके बोला, फिर भी वो सेम उसी रिजॉल्व नहीं हुआ। नहीं ऐसा तो नहीं है, आप उसमें जो लोअर केस है यानी स्मॉल लेटर्स में लिखना है और आप कैपिटल टाइप करें, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, वो जो पासवर्ड था वो तो है ही सिर्फ न्यूमेरिक की में है, और जो ठीक है। दूसरा है वो उन्होंने जैसे उन्होंने सेंड किया था सेम ऐसे ही मैंने टाइप किया है, अच्छा वो कैपिटल में है ही नहीं है। जी यासिर, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा सारे स्टूडेंट आए हैं और टाइम से कमरान साहब ने भी कनेक्ट किया और सारे बैठे हुए हैं। ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट को क्यूरीज आ रही हैं काफ़ी कि किसी के यूज़र नेम पासवर्ड का इशू आ रहा है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास जिनके रीअपीयर है, तो रीअपीयर केसेस ऐसे हैं कि उनका जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैं तब क्लैरिफाई करूंगा कि जब का उनका डाटा मेरे पास आए, तो देन फिर मैं उनको उनके कोर्सेज में शो करूंगा और उनको फिर एग्जैक्ट जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो मैं दूंगा। तो अभी आपका जो स्टूडेंट है जैसे अजीजुल्लाह खान है, तो उनका भी जो सा है वो रीअपीयर का केस है, तो उनको हम देंगे। ठीक है। और बाकी कुछ स्टूडेंट इस हवाले से बात कर रहे थे, कामरान साहब थे हमारे साथ कि यूजर नेम और पासवर्ड की जहां तक अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिला तो मेरा हर ग्रुप के अंदर मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो हर स्टूडेंट मुझसे इंडिविजुअली तौर पे, क्योंकि इंडिविजुअली इसलिए कर रहे हैं कि पासवर्ड शेयर ना हो आपके किसी और स्टूडेंट को, तो फिर उन्हीं को मैं उसी तरह उसी मैसेज में वो उनको रिप्लाई देता हूँ। जी जी। अभी तक मेरे पास तो फिर जब उधर से क्लियर होगा फिर आप हमें यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे? जी इसी तरह ही है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी सर पाकिस्तान के 6 बजे सर टाइमिंग है एग्जाम स्टार्ट होने की, तो सर उसके अंदर अगर 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं तो सर उसका क्या होगा? क्योंकि ड्यूटी टाइमिंग सर इस तरीके से है कि उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, तो ये थोड़ा इश्यू था सर, अगर इसमें बताए थे। ज्यादा नहीं, लाइक कोशिश पूरी करेंगे टाइम पे नहीं। बेहतर तो ये है कि आप क्या लीव करें, शॉर्ट लीव लें और जिस दिन आपका एग्जाम हो। सर 2 दफा मैं कोविड पॉजिटिव रहा हूं, तो उसकी वजह से मेरी सारी लीव्स भी खत्म हुई हुई हैं। मसला ये है। साकिब, फिर आपके लिए थोड़ा टाइम जो है कम हो जाएगा। अगर आप लेट शुरू कर दें तो 3 आवर्स आपके लिए टाइम है, तो फिर आप कोशिश करें कि उसी टाइम में आप मुकम्मल करें और पेपर सबमिट करें। डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब हैं हमारे साथ, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। सर अगर आप कोई इनपुट देना चाहें।
वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी नूर बताइए। जी मैं मुसरत यूनुस बात कर रही हूँ सर। मुझे ये पूछना था कि जब पीटीएफ फाइल अब अगर नहीं बना सकते तो किसी और से बनवा सकते हैं? आपको ये सेशन इसलिए दिया गया कि आप प्रैक्टिस कर लें। आपका जो सेशन है ये जारी रहेगा। आप देखिएगा आपका एक मॉक एग्जाम क्रिएट किया गया एलएमएस पोर्टल में। तो आप उस कोई भी आप फाइल आप 15 मिनट्स का टाइम रख के 15 मिनट्स का टाइम रख के आप उस में प्रैक्टिस कर सकती हैं और ये सेशन ओपन रहेगा टिल 23 ऑफ मार्च। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकती हैं और कोशिश करें कि आप अपने काम खुद सीखें। अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप कोई और बंदा आपका पीडीएफ बना रहा हो। हमारे सामने आपने पीडीएफ बनानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर दिस इज नूर। जी नूर बताइए। सर आई वांटेड टू आस्क के हमारे एग्जाम्स किस क्वेश्चंस वाइज आएंगे, लाइक एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, बिकॉज हम लोग because there are different type of exams जो हम लोग इधर पढ़ते हैं. So I just wanted to know कि किस तरीके के ऑनलाइन फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे रही हूँ. So I want to know. जी नूर मैंने शुरू में बताया था ओरिएंटेशन के कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव टाइप. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव एक मिनट. अस्सलाम वालेकुम. जी मैं एक मीटिंग में हूँ. आवाज जी जी अगर आप आप लोग तो पूछ रहे थे कि हमारे कौन से हैं, हमें पीडीएफ कैसे बनानी है. तो पीडीएफ का तरीका भी वीडियो के अंदर बताया गया, ठीक है, और उसका पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका उसके अंदर है. ठीक है, जो वीडियो कमरान साहब ने शेयर किया उसके अंदर एवरीथिंग आपको स्टेप वाइज बताए गए हैं. नूर आपको मैंने बताया है, अभी एक्सप्लेन किया है कि यू हैव टू राइट एटलीस्ट 50 to 100 वर्ड्स, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव हो गए सारे पेपर. ऑब्जेक्टिव इसमें से कोई भी नहीं होगा. ओके. एंड अनदर क्वेश्चन सर कि हम लोग ने एग्जाम राइटिंग लिखा है या अपने मोबाइल या लैपटॉप पे सबमिट करवाना है एज अ पीडीएफ और समथिंग, लाइक हाउ डू वी राइट एग्जाम्स? पेपर बेस्ड होगा आपका एग्जाम. प्लीज लुक एट मी. यू हैव टू सिट लाइक दिस. हम आपको लिख सकें आपको लिखते हुए. आपने करना ये है कि टॉप पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है और साइन करना है फर्स्ट पेज पे. नेक्स्ट हर पेज पे अपने पेज नंबर लिखना है और साइन करना है. इसके बाद आपने इसी आंसर स्क्रिप्ट को अरेंज करना है, एफिडेविट लगाना है और इसको आपने पीडीएफ फाइल बनानी है. जब पीडीएफ फाइल बन जाएगी तो फिर वो आपने एलएमएस पोर्टल पे एज असाइनमेंट आपने अपलोड करनी है. सो एग्जाम ऑन द सेम जो उसमें एक ऑप्शन है एग्जाम का, उसमें हमने सबमिट करवाना है. ओके ओके थैंक यू सर. कामरान और यासिर, आपने रिकॉर्डिंग लगाई है सेशन की? जी सर रिकॉर्डिंग चल रही है. ठीक. जो हलफनामा है सर जी वो हमें जब एग्जाम होगा उस वक्त मिलेगा, क्योंकि उसका प्रिंट चाहिए ना पहले. जी क्वेश्चन पेपर के साथ ही वो अटैच होगा. यानी क्वेश्चन पेपर के 2 पेजेस हैं. फर्स्ट पे क्वेश्चंस होंगे और सेकंड पे आपका एफिडेविट या अंडरटेकिंग होगी. उसका प्रिंट भी फिर हमें फिर तो पहले हमें चाहिए उसका प्रिंट आउट भी तो करना है ना. जी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा और मैं ईमेल में भी शेयर कर देता हूँ. जी थैंक यू सर जी. और दूसरा जो टाइमिंग है वो अभी पाकिस्तान के 6 से 9 बजे तक है शाम के. जी ये ऐसा ही है. ठीक है. दुबई में उस वक्त 5 होंगे और सऊदीया में 4 है इस तरह. जी इसी तरह ही है. जी थैंक यू सर. सर एक क्वेश्चन है कि आपने जो पहले बताया था कि आपका कैमरा का जो व्यू है वो साइड व्यू बेहतर रहेगा या फ्रंट से व्यू, कौन सा व्यू बेहतर रहेगा? व्यू वो बेहतर होगा कि हम आपको लिखते हुए देख सकें, चाहे साइड हो चाहे फ्रंट हो. ठीक है. और 15 मिनट्स पहले आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा और आप पहले हमें टीम पे आएंगे, हम आपको ओके करेंगे, आपका पोस्टर ठीक है तो फिर आपको पेपर की एक्सेस होगी. ठीक हो गया सर. टीम्स और सर एलएमएस पोर्टल दोनों एक्सेस करने होंगे? जी एमएस टीम एक्सेस इस वजह से करेंगे कि हम आपको देख पाएंगे और एलएमएस पोर्टल पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम लिंक में.
एग्जाम लिंक 1.1 ये उसमें होगा। ट्यूटोरियल आपको दोबारा शेयर कर देंगे कि आप कैसे एग्जाम को देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साकिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं काशिफ बात कर रहा हूं सर। मेरा ये है कि सर मेरा पेपर है जैसे कि मतलब उर्दू का है, तो कोर्स कोड 242 का सीरत तैयबा का। सर इधर मुझे लास्ट टाइम मेरे पास शीट्स पड़ी हुई थी उर्दू की, ठीक है। तो सर अभी मुझे इधर से शीट्स नहीं मिल रही उर्दू की, नैरो लाइन की, तंग लाइन की। ठीक है, इशू तो नहीं है ना उस पे करने का? नहीं कोई इशू नहीं है। यू आर ओपन टू यूज एनी काइंड ऑफ पेपर, बट इट शुड बी प्लान होना चाहिए ताकि स्कैनिंग उसकी प्रॉपर हो सके। आप कंप्यूटर पेजेस भी आप यूज कर सकते हैं A4 साइज के। अगर A4 साइज अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी साइज यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्कैनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी नासिर बताइए। सर अगर ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आप वहाँ पे आप वीडियो कैमरा में शो करेंगे या हमें PDF में किस तरह मतलब हमें देंगे आप सर? क्वेश्चन पेपर आपका LMS अकाउंट में आएगा, उसकी मैं पूरी एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। ये पेपर आप कैसे एक्सेस करेंगे। अगर आप देखें तो एक क्रिएट भी किया है प्रोग्राम यासिर ने मॉक एग्जाम के नाम से, तो उसमें पेपर रख देते हैं, आप उसको देख लेंगे। यासिर आप कोशिश कीजिए उसमें पेपर आप रख दीजिए एक, कोई भी डमी। हाँ सर, वो थोड़ा काइंडली हमें तरीका बता दीजिएगा ताकि मतलब क्वेश्चन पेपर हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे उस तक, और कितनी देर में एक्सेस हो पाएगा हमारा। जी बेहतर। और सर अगर किसी टेक्निकल इशू समटाइम नेटवर्क चला जाता है या कोई ऐसा इशू हो जाता है जिसकी वजह से मतलब कैमरा ऑफ हो जाता है या हमें दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए कितना टाइम होना? आपको मैंने कहा था कि कोशिश करें कि आप जी स्मूथ इंटरनेट आपके पास हो। अगर टेक्निकल इशू आता है तो 2 मिनट्स में वो रिजॉल्व होना चाहिए। तो दूसरी डिवाइस पे सर हम कनेक्ट करते हैं सेम टाइम, अगर कनेक्ट कर दें तो हो जाएगा दूसरी किसी भी डिवाइस पे या दूसरे मोबाइल पे या लैपटॉप पे? जी बिल्कुल, आपने वो अरेंज करनी है। स्मूथ इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पार्ट पे है कि आप वो कनेक्शन यूज करें जो कि आपको इशू ना हो। सर वो है लेकिन 3 घंटे समटाइम्स हो जाता है सर, बीच में से 2-4 मिनट के लिए अगर डिस्कनेक्ट होता है तो वो कुछ इशू ना हो, उसमें हमें रिकनेक्ट करने में 2-4 मिनट अगर लग जाते हैं तो वो कोई इशू क्रिएट ना हो। There will be no issue in that case. तो बस सर वो क्वेश्चन पेपर एक्सेस की थोड़ी सी हमें गाइडलाइन दीजिएगा एज अ वीडियो या जैसे भी सर वो व्हाट्सएप ग्रुप में, वो बेहतर होगा हमारे लिए। वो आपको हम शेयर करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। कमरान सर। जी बताइए। सर वो लास्ट टाइम मतलब कि मेरा एक कोर्स था तो वो उसकी बुक जो थी वो उर्दू में थी, एग्जाम मेरा इंग्लिश में हुआ। मैंने तैयारी उर्दू में की और एग्जाम मेरा वो इंग्लिश में हुआ। इस दफा भी कुछ ऐसा ही है, जो मेरी बुक है वो उर्दू में है और असाइनमेंट मैंने जो सबमिट किया वो इंग्लिश में है, और एग्जाम कैसे होगा अभी इंग्लिश? मुझे कोर्स कोड बताएंगे, कौन सा कोर्स कोड है आपका? 1340 सर। 1340। लेट मी चेक। अच्छा, इस पे एक पॉलिसी डिसीजन ये है कि आपको असाइनमेंट्स और पेपर्स जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में अब अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों में कर सकते हैं। लेकिन जो उर्दू है या अरबिक है वो आप उसी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है कि आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेरी आपकी। जी सर। सर ने भी आपको बताया है कि एज पर पॉलिसी आप दोनों लैंग्वेजेस में। वालेकुम सलाम। सर वो सर मुझे ये पूछना था आपसे कि जैसे कभी पेपर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ज्वाइन करने में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और दूसरा मुझे ये पूछना था, ये इस्लामियात का 201 जो है वो
बुक का कोड नंबर, ये तो चेक नहीं हुआ असाइनमेंट, तो एग्जाम से पहले हो जाएगा या इसका क्या प्रोसीजर होगा? जी 1 बाय 1 मैं दोनों क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूंगा। पहले जैसे सर ने बताया है कि जैसे स्टूडेंट ने पूछा था 1340 का पेपर किस में अटेम्प्ट करेंगे, उर्दू में या इंग्लिश में। एज पर पॉलिसी अगर लैंग्वेज का पेपर नहीं है, यानी अरेबिक नहीं है, इंग्लिश नहीं है, उर्दू नहीं है, तो आप दोनों लैंग्वेजेस में अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने पूछा है कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ये पूछा है आपने। सर मैंने ये पूछा है कि जैसे पेपर स्टार्ट होने में, ज्वाइन करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और दूसरा 201 जो है सबमिट किया था असाइनमेंट, वो तो अभी चेक नहीं हुए, उसका क्या प्रोसीजर होगा? जी रोज अगर आप डे से स्टार्ट करती हैं तो आपका टाइम श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि 3 आवर्स का टाइम है जिसमें आपने मुकम्मल करना है। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी सी बात है टाइम कम रह जाएगा। और जहाँ तक बात है असाइनमेंट आपने सबमिट कराई थी और चेक नहीं हुई है, तो वो ये उसे शुरू हो जाएगी ग्रेडिंग कुछ दिनों में, और जब आपका रिजल्ट कंपाइल होगा तो उसमें असाइनमेंट के लिए मार्क्स आएंगे। जी थैंक यू सर। थैंक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी नूर। सर मैंने ये पूछना था कि अगर एक सवाल आपको दिया जाता है तो उसकी कोई टाइमिंग होती है, मतलब आपको टाइम में लिखना पड़ता है? आपके पास 180 यानी मिनट्स होंगे, 3 आवर्स होंगे। 180 मिनट्स में आपने 5 क्वेश्चन को मुकम्मल करना है और सबमिट करना है नेक्स्ट 15 मिनट्स में। तो आप खुद टाइम डिवाइड कर लें कि आपने कितना टाइम करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सारी एक्टिविटीज जो एग्जाम की हैं हम लोग मोबाइल में कर सकते हैं राइट, टू अटेंड द एग्जाम? आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज योर मोबाइल डिवाइस कैमरा डिवाइस। मैं मोबाइल यूजर हूँ, ठीक है। सो मुझे जानना है कि हम लोग ये सारी एक्टिविटीज टू अटेंड द एग्जाम हम लोग यूज कर सकते हैं मोबाइल, और वी नीड अ लैपटॉप और समथिंग? Laptop is recommended. However, if you are unable to arrange laptop, then you can use. ये सारी एक्टिविटीज मोबाइल में हो सकती हैं? ओके सर। काइंडली जिसने बात करनी है बस वही अपना माइक ऑन करें। सर मैक्सिमम अभी मैंने लैपटॉप में ट्राई किया सर, ये व्यू है, अभी किस तरीके से रखेंगे लैपटॉप को? इससे पीछे करता हूँ तो सर मुझे आवाज नहीं आएगी, क्या चल रहा है? ये ठीक है सर? दौरान एग्जाम आपको आवाज का इशू नहीं होना चाहिए, आपको स्पीकर से आवाज आ जाएगी, लेकिन आपका व्यू ठीक है, बेहतर है, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हामिद कयूम बात कर रहा हूँ। ये जी, हामिद। पेपर्स के 2 पार्ट्स होंगे, एक एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव्स और सवाल आते, ठीक है? नहीं, एक ही होगा पैटर्न, इसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव्स होंगे? ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज नहीं होंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे हल करेंगे हम लोग, वो भी लिखना पड़ेगा या? जी ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे हमिद, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, एमसीक्यूज नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि सर बता रहा था कि 2 पार्ट्स होंगे, पहले डॉक्टर जाहिद साहब बता रहा था कि 2 जी। पार्ट्स होंगे, एक आप ऑनलाइन जो है ना क्लिक करोगे सवालात जवाबात, और एक आपने लिखना होगा। हामिद मुझे ये बताइए आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक कैफे के हैं या? मैट्रिक सर, मैट्रिक। जी आपके नहीं होंगे, वो बीएड में सर ने बताया होगा कि बीएड के जो एग्जाम होते हैं उनमें ऐसा होता है, लेकिन मैट्रिक और एफए पे एमसीक्यूज नहीं होंगे। सिर्फ हमको सवालात दिए जाएंगे, वो सवालात हम डाउनलोड करेंगे, फिर उसके जवाबात लिखेंगे बस? जी अब आपने एक्सेस कैसे करना है पेपर को, एक वीडियो यासिर साहब भी बना के आपको दिखा देंगे। और आपके एलएमएस पोर्टल पे पेपर आएगा, आपने वहां पर देखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं इवन, लेकिन आपने हमारे सामने बैठ के इसको हल करना है। ठीक है ठीक है। सर ईच एग्जाम के कितने क्वेश्चंस हैं? जी 8 क्वेश्चंस हैं। कमरान भाई। जी यासिर।
अच्छा, मैंने पेपर जो से है इनके मॉक सेक्शन जो एग्जाम का जो डमी कोर्स मैंने क्रिएट किया वहां पे मैंने एक डमी पेपर अपलोड किया है, तो सारे स्टूडेंट वहां पे चेक कर लें आपको पेपर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यासिर, अभी मेरे ख्याल में ये दोनों एक्टिविटीज मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट को हम अभी उनके जो क्यूरीज हैं वो लेते हैं और फिर उनको वीडियो बना के हम उनको दिखा देंगे इनके व्हाट्सएप मैं ग्रुप यहाँ में। स्क्रीन शेयर करवा दूं तो स्क्रीन शेयर कर दें, बेहतर है। कहाँ किया सर? एलएमएस पोर्टल पे किए जी, अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यासिर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप देख लें। बट सर हमें एग्जाम के टाइम पे तो ये मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी ना, मतलब इधर टीम्स चल रहा होगा उधर हमें एलएमएस से निकालना पड़ेगा। जी, शुरू में आपने आना होगा, ये देखिए अभी आप स्क्रीन शेयर आप देख लें, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट मूव करना है। ये हमारे पास एक हमारा कोर्स है, ठीक है, एक डमी कोर्स मैंने क्रिएट किया था। आवाज आ रही है मेरी? जी, आप यासिर आप आवाज आ रही है, सारे सुन रहे हैं आपको? जी, तो मैंने अपना जो पेपर मैंने जहाँ पे अटेम्प्ट करना है और जहाँ पे मैंने अपना पेपर अपलोड करना है, तो मैंने एग्जाम वाले कंटेंट में आना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखें मुझे पेपर जो क्वेश्चन शीट है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने एक असाइनमेंट किया, जो पर्थ है वो मैंने अपलोड किया और मेरे पास 5 क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5, 4 या 3 क्वेश्चन जो भी वो कंडक्ट सेक्शन ने डिसाइड किया होगा वो आपको देंगे और टाइम भी आपको बताया जाएगा कि 3 आवर्स का पेपर होगा और आपके टोटल मार्क्स 100 होंगे और पासिंग मार्क्स वगैरह वो इसमें बताएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर जो सा है वो डिस्प्ले हुआ होगा और आपने क्या करना है कि आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिख के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, ये अगर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और अपना आंसर स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपने जो आपके पेपर पे है क्वेश्चन 2 है तो आप क्वेश्चन 2 लिखेंगे। अगर आपने मींस के क्वेश्चन 5 फर्स्ट मतलब अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 को, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना। इसी तरह अगर आपने सेकंड क्वेश्चन करना है मींस के वो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वहां पे आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। यासिर, एक मिनट इनको जरा स्क्रीन और बैक लेके जाएं और इनको बताएं कि मॉक एग्जाम सेशन इनका क्रिएट किया गया और उन्होंने कहां से क्लिक करना है और कैसे उन्होंने अपलोड करना है ताकि प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है। आपने जस्ट ये करना है कि यहाँ पे ये जो मैग्नीफाइंग गिलास है आपने वहां पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है मॉक, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, मैग्नीफाइंग गिलास पे जाएंगे और यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है मॉक। जब मॉक लिखेंगे तो आपके पास ये कोर्स शो हो जाएगा और इसके ऊपर हमने जस्ट क्लिक करना है। और स्टूडेंट आपको ये पता है ये जो स्क्रीन है ये एलएमएस पोर्टल की स्क्रीन है। एलएमएस पोर्टल पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैग्नीफाइंग ग्लास पे आपने लिखना है 0201। ये मॉक लिखेंगे तो आपके पास मॉक एग्जाम आ जाएगा और यासिर ने फिर आगे कंटिन्यू करना है कि पेपर कहाँ पे आपको मिलेगा। मैं दोबारा कर देता हूँ कमरान साहब, मैं दोबारा कर देता हूँ इनको, मैं लॉग आउट करके सारी डिटेल मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने सबसे पहले करना है क्या कि अपने यूआरएल पे जाना है, मींस के ये मेरे पास एक यूआरएल है, ठीक है। मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, आगाही ops.aiou.edu.pk और मैंने इंटर किया। मेरे पास मेरा एसेट लॉगिन का डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पे मैंने अकाउंट लॉगिन करना है जो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे मेरा कोर्स ढूंढना है, तो मैंने जाना है यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास में सर्च के ऑप्शन में जाके मैंने कोर्स ढूंढना है। मैंने मॉक लिखा और मेरे पास यहाँ पे कोर्स शो हो गया और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब मैंने देखना है कि यहाँ पे मुझे असाइनमेंट 1, 2, 3, 4 ये चीजें नजर आ रही है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करना। मैंने अपने कोर्स में जाना है और मैंने एग्जाम में जाना है। जैसे ही एग्जाम में गया हूं तो मेरे पास मेरा क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हो गया और यहाँ देखें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं अपना कोई पेपर अपलोड करता हूँ कि मैंने अपना पेपर कैसे अपलोड करना है।
क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट के साइड से हूँ तो रिमूव नहीं होगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपना पेपर अपलोड करना है। देखें ये हुआ। तो अब मैंने अपना आंसर शीट को स्कैन किया था, उसकी मैंने पीडीएफ बना के, मैंने आपको एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर भी बताया था कि मैंने अपना कैसे पीडीएफ बनाना है। तो वो ऐप जो है हमने इंस्टॉल करनी है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यासिर ने मेरे ख्याल में फाइल साइज जो है वो 5 MB से बढ़ा दिया है 10 MB तक, ताकि आपको कोई स्कैनिंग में इशू ना हो। फिर आपने फाइल कंप्रेस भी करनी है तो होपफुली आपकी फाइल 10 MB से ज़्यादा नहीं होगी। सॉरी, अच्छा कमरान भाई मैं इनको बता रहा था। अच्छा, अब मैंने पेपर अपलोड करना है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ से अपना पेपर उठाया और यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो पेपर अपलोड करने के लिए वहां पे ड्रॉप किया तो वो मुझे यहाँ नजर आ गया। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस देनी है। यहाँ मैंने सेव चेंजेस की और यहाँ पे मुझे आ जाएगा कि ये देखें कि ये मेरा पेपर अपलोड हुआ 21 मार्च को 6:24 पे। आपकी टाइमिंग भी आ रही होगी। आपने 3 घंटे के अंदर अपना पेपर वगैरह वो सारा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमारा लॉगिन आपकी एक चीज पे सिस्टम जो सा है वो ट्रेस करता है आप किस टाइम पे लॉगिन होते हैं, किस टाइम पे लॉग आउट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन शीट भी नजर आ रही है, पेपर अपलोड करने का तरीका भी बता दिया, कमरान साहब ने आपको सिटिंग पोजीशन भी दिखा दी कि आपके पास टेबल पे कोई आंसर शीट के अलावा कोई दूसरे नोटबुक या कोई कॉपी वगैरह ना हो, कोई हैंड फ्री वगैरह कोई इस तरह की डिवाइस ना हो, पेपर बिल्कुल खाली, मतलब आपके पास टेबल बिल्कुल खाली होना चाहिए, आपकी आंसर शीट बिल्कुल खाली होनी चाहिए और उसके साइडों पे आपके जो स्टूडेंट आईडी और अपना सिग्नेचर जो सा है वो आपने मेंशन करना होगा। जी कमरान भाई, मेरे ख्याल में तमाम एग्जामिनेशन को क्लियर हो चुका होगा, यासिर ने काफी डिटेल से समझा है। इसके बावजूद अगर कोई क्यूरी है तो आप बता सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जी, और बताइए सर। ये जो हमें 3 घंटे मिलेंगे एग्जाम के, तो इसमें अपलोडिंग और स्कैनिंग का टाइम इंक्लूड है या वो अलग से मिलेगा? जी 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट हैं, आप उसमें स्कैनिंग करके अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि साइट बिजी होती है, सब स्टूडेंट्स भी अपलोड कर रहे होंगे तो वो टाइम लेता है, इस वजह से अगर वो थोड़ा मतलब आप बढ़ा दें तो। ये आज तो आपको नजर होगा नहीं होगी। कमरान भाई सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको आगाह करना चाहूंगा, हमारी वेबसाइट बिजी नहीं होगी क्योंकि हमारा सर्वर ही बिल्कुल अलग है। हमने इसीलिए आप लोगों के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए अलग सर्वर है और जो नेशनल स्टूडेंट है उनके लिए अलग सर्वर होगा। और हमारे पास जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंटरनेट स्पीड जो सर्वर की होती है वो मैक्सिमम होती है और उस पर कोई लोड का वो इशू है ही नहीं। हमारे पास नेशनल लेवल पे लाखों स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका भी इस तरह प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है, तो इंशाल्लाह आपके साइड पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जी ओके सर, थैंक यू सर। सिर्फ 5 क्वेश्चन हो गए जी। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 8 क्वेश्चन होंगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। हेलो सर जी, मैंने ये सवाल पूछना था कि मेरा बेटा 1 मंथ का है, तो अगर उनको फीड भी करना है तो 3 घंटे, वो तो 5 मिनट बाद रोता है, तो उनके लिए कुछ पे साइन और कुछ नहीं चाहिए? दूसरे पे साइन और पेज नंबर। सर जो अल्फिया बयान है वो भी अटैच करने का? जी वो बयान अल्फिया आपने अटैच करना है। उसके बाद हर पेज पे फिर साइन मस्ट चाहिए और नंबर। जी, साइन मस्ट चाहिए और नंबर चाहिए और नंबर, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे। जी इसी तरह। और बयान हल्फी में भी आपका डिटेल आ जाएगी, वो भी आपने अटैच करनी है। यानी आपका जो फर्स्ट पेज होगा आंसर स्क्रिप्ट का वो बयान हल्फी होगा। ओके सर, क्वेश्चन पेपर को रीड मेरा रोल नंबर नहीं है। हेलो जी, रोल नंबर क्यों नहीं है आपके पास? एक सेकंड पहले मैं अटेम्प्ट जी किस मेरा बताएं। रोल नंबर स्टूडेंट आईडी सबके पास आ चुकी है। सर मुझे वो
प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा था। मुसरत क्या समझ नहीं है आपको? क्या प्रोसीजर जो समझ नहीं सर है? ने बोला था आई गेस के रोल नंबर आपने वो कुछ करना है, सो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। आप CMS पे लॉगिन हो पा रही हैं या नहीं? यस, CMS कुछ दिनों पहले सर ने मेरा पासवर्ड चेंज किया था, सो आई हैड टू आस्क हिम फॉर द न्यू वन। ओके, तो आप क्या यूज कर रही हैं CMS पे लॉगिन करने के लिए? व्हाट क्रेडेंशियल्स यू यूज लॉगिन? सर ने अभी मुझे एक न्यू पासवर्ड भेजा था, वही अभी। ओनली पासवर्ड यू आर यूजिंग? स्टूडेंट नो आईडी नो में तो होगी ना? अकाउंट मतलब हाँ जी, जो जी ठीक अकाउंट है। है वही आपकी स्टूडेंट आईडी है। ओके तो जी, अब रोल नंबर के बारे में पूछ रही हैं तो वही आपकी स्टूडेंट आईडी ही चलेगी। ओके रोल नंबर का कंसेप्ट नहीं, अब स्टूडेंट आईडी का कंसेप्ट है, तो वो आपका यूज होगा। सर एक यस क्वेश्चन सर, ड्यूरिंग एग्जाम अगर कुछ पूछना हो, लाइक यानी कि वॉशरूम में जाना हो, तो कैसे आप बता के जा सकें? जी, आप कोशिश करें कि आने से पहले एग्जाम में पानी वगैरह पी लें और वॉशरूम से हो आएँ, और इस दौरान फिर आपने हमसे पूछना होगा। अगर हम आपको अलाउ करेंगे तो फिर आप जा सकते हैं, नेचर कॉल तो फिर अटेंड करनी पड़ती है। सर ड्यूरिंग एग्जाम हम आपको सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, सर पानी तो पास भी रख सकते हैं। ये पानी पास रख सकते हैं। अच्छा सर, अगर हम क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हैं और उस दौरान में ये टीम्स जो है इसका ये मिनिमाइज में चला जाएगा, तो कैमरा इसका ऑन रहेगा? आपने करना ये है, कोशिश ये करनी है कि आपने 2 डिवाइसेस यूज करनी है। एक तो आपने LMS पोर्टल से पेपर लेना है, तो डेस्कटॉप PC पे चल जाएगा, आप पेपर तो वहाँ पे देख सकते हैं। और MS टीम के सिर्फ कैमरे के लिए तौर पे यूज करना है, तो आप वो सेल फोन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। सर रूम में पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं? जी, आपके पास नहीं बैठ सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, वैसे रूम में वो आ सकते हैं किसी काम से, लेकिन आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ओके सर अभी मैं जा सकता हूँ, मैं असल में अभी तक ड्यूटी पे ही हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जा सकते हैं। सर अगर लैपटॉप में कैमरा हो तो फिर 2 डिवाइस। यासर साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया कि हमारा वो माइंड में रखिएगा, ये वन ये अपीयर वालों का जो है ना, जी मेरे यासर पास साहब से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो लॉगिन के लिए हमारा पासवर्ड हो, जो वो नसीम साहब से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कर दें, कि 26 को मेरा पेपर है। जी मेरे पास अभी जो ईमेल में 3 स्टूडेंट्स एग्जामिनीज हैं जो जिनका केस आगे गया है नसीम साहब के पास। एक अजीजुल्लाह हैं, दूसरे काशिफ हैं, तीसरे शमीम हैं, शमीम अहमद। तो ये 3 स्टूडेंट्स हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। कामरान सर। जी जी कामरान सर, मतलब लैपटॉप में कैमरा तो 2 ही डिवाइसों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी यूज करने के लिए? जी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपको, आप क्या कर रहे हैं स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा फिर कि आप क्या कर रहे हैं, हमें पता भी चले ना साथ। जी हाँ, ये ना हो कि आप जी कामरान सर। सर शायद ने जो हमें अभी ट्यूटोरियल दिया है उसमें जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में लिखे हुए थे। अब मेरा कोड 201 और 202 है पाकिस्तानी एंड इस्लामिक, तो मेरे क्वेश्चंस उर्दू में आएंगे या इंग्लिश में? ये जो यासिर साहब बिकॉज इट्स अप टू अस कि हमने उर्दू में लिखना है आंसर्स या इंग्लिश में, सो इट्स अप टू अस। तो क्वेश्चंस उर्दू में या इंग्लिश में? ये जो मॉक एग्जाम में यासिर साहब ने अपनी पेपर लिया है, ये कोई पुरानी असाइनमेंट थी, ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि पेपर कैसे शो होना है। तो जो आपका पेपर है वही होगा, तो वो जिस दिन एग्जाम होगा उसी टाइम आपको शो होगा। ओके जी नासिर, आप कुछ पूछ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं शम्स तबरेज़ बात कर रहा हूँ, मेरे 2 एक्चुअली क्वेश्चंस हैं। जी शम्स। मैं पूछना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल हमारे मतलब इंग्लिश में हम आंसर्स लिख सकते हैं इवन इफ द क्वेश्चंस आर इन उर्दू, यानी कि? यस, यू मे अटेम्प्ट इन बोथ। इन बोथ सर। सेकंडली मैं पूछना था, अगर फॉर एग्जांपल इंटरप्ट होता है कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता है, उसका क्या हल है फिर? हल इंटरप्शन आपने इंश्योर करना है कि आपके पास स्मूथ इंटरनेट कनेक्शन हो, और अमूमन मेरे ख्याल में आपकी तरफ तो स्मूथ होना चाहिए। गल्फ कंट्रीज में तो इंटरनेट की स्पीड ठीक है, और टेक्निकल कोई इशू आता है तो आप रिकनेक्ट कर सकते हैं।
ऑलराइट, इसमें इशू तो नहीं है ना, कोई मेजर इशू नहीं? फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए होगा, कभी कभी होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी आईपी नहीं, रिफ्रेश हो जाती है, कभी रिफ्रेश हो जाती है। कोई इशू नहीं है, आप दोबारा आ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। सर हमें अगर कोई वर्ड क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा इन द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, तो हम सर से पूछ के ट्रांसलेट करवा सकते हैं वर्ड के, जी, मतलब वो क्या लिखा है या समथिंग लाइक दैट। जी करा सकते हैं, ये करा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं नहीं जी सर बोल रहा हूँ सर कोई से। सर मेरा क्वेश्चन है, जो टाइम की टाइमिंग होगी उस टाइम पे मैं ड्यूटी पे होऊंगा, क्योंकि मेरी जगह पे जो दूसरा आदमी है वो छुट्टी पे गया हुआ है। ठीक है, तो ऑफिस सबको ऑफिस क्या से आप कि अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी सर, वो प्रॉब्लम ये कि मैं एज ए सेल्समैन ड्यूटी करता हूँ, तो कभी होता है कि कस्टमर आ गए, तो उसके लिए मैं 1-2 मिनट के लिए या उससे बात करनी है तो वो कर सकते हैं सर? हाँ, कस्टमर को कहें आप मुझे चीजें बताएं तुम्हें कौन सी चाहिए और मेरे जो तुम पेपर हल करो, मैं तुम्हें देता हूँ चीजें। ऐसा नहीं करना। नहीं सर, वो अरबी है, उन्होंने कैसे करना है? बस सही है, कोई पाकिस्तानी में तो आ सकते हैं ना हेल्प करने के लिए कस्टमर बन के। जी है, हो सकता है सर, लेकिन वो अब क्या करें, मजबूरी है भाई। बहुत मैंने बात की है, उन्होंने छुट्टी नहीं दे रहे, कहते आपकी जगह कोई आदमी नहीं है दूसरा, इस वजह से। चलें कोई नहीं, मैनेज करेंगे, हम आपके साथ हैं, देखेंगे। सर आज के लिख दो सर। जी 10 मिनट्स रिमेनिंग फॉर द सेशन, आप जा सकते हैं। जिसने अगर कोई क्वेश्चन नहीं करना तो जा सकता है। I'll be in the group for 10 minutes. अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान सर। जी अजय भाई बताइए। मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी अपने स्टूडेंट्स से कि ये जो नाम इन्होंने लिखे हुए पेन नेम्स या फिक्टिशियस नेम, ये नहीं चलेंगे एग्जाम के दौरान। उनका असली नाम और स्टूडेंट आईडी एमएस टीम के ऊपर है। जी एमएस टीम पे जैसे अब अजय भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है, जब जैसे ही आएंगे, जैसे अजय भाई ने भी लिखा है ओवरसीज, इन्होंने भी अपना नाम नहीं जाहिर किया, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी एग्जामिनीज हैं वो अपना जो नेम है वो या आईडी स्टूडेंट आईडी वो लिखेंगे, तो सूडो नेम या पेन नेम नहीं चलेंगे। नाम और स्टूडेंट आईडी अगर दोनों लिख देंगे, कंप्लीट नाम और स्टूडेंट आईडी, तो वो ठीक रहेगा। अदरवाइज कम से कम कंप्लीट नाम लिखें। बिल्कुल, ये नाम बात करती हूँ, शकील तो चला गया, मैं उसको ही दिख रहा हूँ, तेरे को बोलता इतना जाना ना आपको गलत है। किसी कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो आप अपने टारगेट 40